नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है भ्रूण परिवर्धन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब है जो भ्रूण है उसका विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए तो इसके विकास की अगर बात करें तो हमने पिछले टॉपिक के अंदर हमारा जो है एंडोस्पर्म भ्रूणपोष के विकास के बारे में बात की थी और उसके अंदर हमने कहा था कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो एम्ब्रियो पड़ा रहता है, भ्रूण पड़ा रहता है और नीचे उसका विकास जो है वो चलता रहता है। ठीक है, भ्रूणपोष का यानी कि एंडोस्पर्म का, और वो ही इसको क्या करता है, अपनी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए पोषण प्रदान करता रहता है। तो जब इसके अंदर विकास चलता है, डेवलपमेंट चलती है, तो ये बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू पास करता है। तो इसके विकास में कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं वो हमने देखनी है। सबसे पहले सपोज करो कि ये हमारा युग्मनज है जो कि एक डिप्लॉयड अवस्था के अंदर, द्विकेंद्रिक अवस्था के अंदर होता है। इसके अंदर जैसे ही सबसे पहला समसूत्री विभाजन चलता है तो ये दो कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें से ऊपर वाली जो कोशिका होती है उसको हम लोग भ्रूणीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाली जो कोशिका होती है उसको बोला जाता है आधारीय कोशिका यानी कि बेसल सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट जब इसकी डिविजन्स चलती है, 2, 4, 6 सेल बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं, तो इसमें कुछ कोशिकाएं नीचे की तरफ जो हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे करके प्रेजेंट होती हैं और ऊपर की जो कोशिका भ्रूणीय कोशिका है ये जो है ये क्या करती है, अपने आप को इस तरीके से लंबवत रूप में डिवाइड कर लेती है और इन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी के जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलके जो स्ट्रक्चर बनाती है, संरचना बनाती हैं, उसको बोला जाता है निलंबक। यही आगे बढ़ता है फिर निलंबक और वही भ्रूणीय कोशिका अपनी द्विकेंद्रिक अवस्था के अंदर रहती है। फिर उसके बाद में ये दो कोशिकाएं जो हैं भ्रूणीय कोशिका की, ये डिवाइड करती हैं, विभाजित करती हैं, तो इनसे बनती है यहाँ पर 4 कोशिकाएं। ठीक है, जिसको हम लोग एक अष्टांशक बोलते हैं, नीचे वही निलंबित रहेगा। अब इसके अंदर क्या चलता है, इसके अंदर इस तरीके से पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है, अंदर की तरफ कोशिकाओं का विभाजन चलता है, जिससे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो इसकी पेरिफेरी में, साइडों में, किनारों में क्या चलता है, पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन चलती है, जिससे यहाँ पर 8 सेल बन जाते हैं और नीचे अब उस निलंबक को हम लोग स्फीतिका बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर आगे जब बढ़ती है तो पूरे की पूरी कोशिकाओं का ज़्यादा विभाजन होता है। अब इसमें जो पूरा का पूरा ये इसका हेड होता है, सिर होता है, इसको बोला जाता है प्राक भ्रूण। इसके अंदर जो ये वाली हमारी कोशिका की लेयर होती है सबसे बाहर वाली, ठीक है, यही वाली जो है वो डर्मेटोजन स्फीति का निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण करती है, जिसको डर्मेटोजन बोला जाता है। नीचे वही स्फीति का मौजूद है। आगे जब नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है तो इसको हार्ट शेप्ड, ठीक है, हृदयक अवस्था जो है बोला जाता है, क्योंकि इसमें भ्रूण जो है वो दिल की आकार में, उसकी जो आकृति में आ जाता है। इसमें भी डर्मेटोजन सबसे बाहर वाली इसकी भित्ति रहती है, सबसे अंदर वाली को हम लोग बोलते हैं प्लीरोम। ठीक है, प्लीरोम। इसके ऊपर पे किनारे पे यहां पर बनती है पेरिबलम, नीचे बनता है मूलांकर और उसके बाद में सबसे नीचे इसका बेस है वो फिर से क्या हो जाएगा, निलंबक इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट अवस्था के अंदर अब इसकी पेरिबलम जो है और डर्मेटोजन है, ये क्या करती हैं, ये अपनी शेप, आकार को चेंज करती हैं और जो कोशिकाओं का यहाँ पर 2 इस तरीके से आप देख रहे हो, ये बनाता है बीज पत्तर यानी कि सीड के कोटिंग। ठीक है, क्या बनाती है, सीड की कोटिंग बना लेता है। इसके अंदर यहाँ पर प्रांकुर जो है मौजूद होता है। यहाँ पर इसी प्रांकुर से क्या होता है, इसी प्रांकुर से जो उसकी जो है शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है इसका, वो निकलने स्टार्ट होता है और नीचे है इसकी मूलांकर। अब यही जब आगे बढ़ती है स्टेज तो आपने देखा होगा कि एक बीजांड की संरचना हमने पिछले वीडियो के अंदर करी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। बीजांड की संरचना के अंदर हमने देखा था इसके जो अध्यावरण होते हैं, इंटेगुमेंट होते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जो है इसके केंद्र कोशिका, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, जो अंड कोशिका है, सहायक कोशिका, संरचित सेल वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी संरचना ऐसे ही बन जाएगी और एक बीजांड बन जाएगा। और एक बीजांड जो है वो आपको पता है किसके अंदर मिलता है, वो बीज में मौजूद रहता है। तो जो बीज किसी भी फसल का बनता है तो अब उस बीज के अंदर
क्या चीज़ें होती हैं, वो अगला टॉपिक है हमारा। बीज के अंदर हमारी उसकी जो है सबसे पहले तो बाहर उसकी लेयर होती हैं, भित्तियाँ होती हैं, उसको रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अंदर उसके हमारा ये पड़ा होता है एम्ब्रियो, भ्रूण पड़ा होता है, यही वृद्धि करता है, तो इसी से नया पौधा बनता है। इसकी पत्तियाँ, जड़ें जो हैं वो यहाँ से इस संरचना से आगे निकलती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक बीज, उसकी संरचना और वो कैसे काम करता है। आज हम बात कर रहे हैं बीज की संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीज की संरचना। तो एक बीज या एक सीड क्या होता है, ये पौधे का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर हमारा भ्रूण विकसित होता है, जिसके अंदर हमारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलती है, ठीक है। और बीज जो है वो निषेचन के बाद ही बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो डेवलप हो सकता है। हालांकि कुछ पौधों के अंदर कुछ ऐसी एग्जाम्पल मिलती हैं जिसमें जो बीज हैं वो बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर नॉर्मली बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बिना, निषेचन के बिना बीज नहीं बन सकता है। एक जो बीज होता है, तो हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, आवर्त बीजी पौधे होते हैं, तो आवर्त बीजी पौधों के अंदर हमें पता है 2 प्रकार की हमें आगे फर्दर डिवीजन देखने को मिलती है, जिसमें एक होते हैं मोनोकोट प्लांट्स, एक बीजपत्री पौधे, और दूसरे होते हैं डाइकोट प्लांट्स, यानी कि द्विबीजपत्री पौधे। तो मोनोकोट और डाइकोट जो पौधे हैं, इन दोनों के बीजों में भी बहुत अंतर मिलता है। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनको द्विबीजपत्री बोलने का कारण ही यही है, द्विबीज यानी कि उनके जो बीज होते हैं, उनके बीज में हमें 2 बीजपत्र मिलते हैं, 2 सीड कोट देखने को मिलते हैं, जिनको कॉटिलीडन्स भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री बीज का एक उदाहरण है। जैसा कि सेब का जो फल है, अगर उसको देखते हैं तो उसका बीज जो होता है वो एक द्विबीजपत्री बीज होता है। तो इसमें साइडों में अगर आप देखते हो इसको, बीज को, संरचना को, तो ये दोनों उसके क्या होते हैं, बीज पत्र होते हैं, सीड कोट होते हैं, यानी कि कॉटिलीडन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो उसका हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे हमें इसका मिलता है प्रांकुर, यानी कि प्ल्यूमूल, ठीक है। नीचे की तरफ जो हमें इसका क्या मिलता है, वो मिलता है रेडिकल, यानी कि मूलांकुर। अब प्रांकुर से क्या निकलता है, इससे पौधे का तना निकलता है, ठीक है। ये पौधे का तना बनाएगा, ऊपर को ग्रो करेगा। जैसे कि सपोज करो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आपने एक बीज को बो दिया। अब बीज के अंदर हमारा क्या पड़ा है, ये हमारा जो है भ्रूण पड़ा है, एम्ब्रियो पड़ा है। तो उसमें हमने देखा था कि जब ये संरचना बनी थी तो इसके क्या है, एक मूलांकर, एक प्रांकुर निकलता है। तो यहाँ से जो प्रांकुर है वो ऊपर को निकलेगा, तो ऊपर की तरफ मिट्टी में से जो बाहर आएगा वो पौधे का तना होगा, तो छोटी छोटी पत्तियां निकलेंगी उसमें से, ठीक है। वो जो इसका प्रांकुर होता है, प्रांकुर से तना बनता है। नीचे जो है वो होता है मूलांकुर, जो नीचे की तरफ ग्रो करेगा, नीचे की तरफ ग्रो करके वो क्या बनाएगा, उसकी मूल बनाएगा, जड़ बनाएगा, यानी कि रूट बनाएगा। तो इस तरीके से पौधे की जो है वृद्धि इसमें चलती है। इसकी संरचना तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो एक बीजपत्री पौधे का बीज होता है उसकी संरचना थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे है, इसमें अगर आप देखते हो तो इसका बीज जो है वो 2 भागों के अंदर क्या होता है, जो है विभाजित होता है, जिसमें से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सारा का सारा भ्रूणपुष्प होता है, यानी कि एंडोस्पर्म होता है। अब जो सबसे बाहर वाली भित्ति है इसकी, ठीक है, ये जो आप भित्ति देख रहे हो चारों तरफ, इसको बोलते हैं फल भित्ति, ठीक है, फ्रूट कोट या सीड कोट जहाँ नाम दे सकते हो आप इसको। नीचे वाला जो पोर्शन सारा है वो इसका एक्चुअल में भ्रूण होता है, और एक बीजपत्री पौधे के बीज का जो भ्रूण होता है उसको हम बोलते हैं स्कटलम। क्लियर है, ये टर्म याद रखनी है, इसके बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज स्कटुलम, स्कटुलम क्या है। तो स्कटुलम जो है वो एक बीजपत्री बीज का भ्रूण होता है। अब इस भ्रूण के अंदर देखो, यहाँ पर आपको प्रांकुर मिलता है ऊपर वाली साइड, ये दूसरी जो लाइन दिखा रखी मैंने आपको, ठीक है, दूसरी और तीसरी लाइन, यहाँ पर प्रांकुर है, प्ल्यूमूल है, जो क्या करता है, तना बनाता है पौधे का, ठीक है। बीज जब फूटेगा जमीन से तो तना बनाएगा। नीचे यहाँ पर ये वाली जो है दूसरी वाली, ये मूलांकुर है, रेडिकल है, तो आर रेडिकल, आर से रूट, रूट इंग्लिश में जड़ को बोलते हैं, मूल को बोलते हैं, हिंदी में भी मूल, मूलांकुर, ये याद रखना आसान है, बिल्कुल सिंपल बात है, कोई इसके अंदर जो है अलजबरा नहीं है, ठीक है।
प्रांकुर प्ल्यूमल पी से दोनों पी पत्तियां, पत्ते का मतलब उसका है तना निकलेगा। तो ये भी याद रखना आसान है। और ये जो हमने एक ही पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा रखी है लाइट जो कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रही है, ये जो होती है ये उसका मूलांकुर का चोल होता है। इट मीन्स कि इसको रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? रूट कैप बोला जाता है। जो क्या करता है, जब रूट जमीन में नीचे की तरफ ग्रो करती है, जमीन के साथ में उसकी घर्षण रहती है, तो घर्षण रहेगी तो रूट के जो आगे वाले सबसे कोशिकाएं होंगी वो टूट सकती हैं। तो उनको वहाँ से उस नुकसान से बचाने के लिए क्या है, ये रूट कैप मौजूद होता है। ठीक है, तो ये मोनोकोट सीड की एक बीजपत्री पौधे की बीज की उदाहरण है। जो मक्की का पौधा होता है वो एक बीजपत्री पौधा होता है, तो उसके बीज जो हैं वो एक बीजपत्री बीज होते हैं। ये उसकी संरचना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा क्या चीज़ है कि जो बीज पौधे के अंदर, चाहे वो हमारा एक बीजपत्री पौधा है चाहे वो द्विबीजपत्री पौधा है, तो आवर्त बीजी पौधे जो होते हैं उनके किसी भी प्रकार के बीज के अंदर जो है किस प्रकार के बीज मिलते हैं? दो प्रकार के बीज मिल सकते हैं। कैसे? पहला प्रकार का बीज जो है उसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मस सीड, यानी कि भ्रूण पोषीय बीज। ठीक है, एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मस यानी कि भ्रूण पोषीय बीज। अब नाम से क्लियर हो रहा है, जिस बीज के अंदर, जैसे कि ये बीज बना है आपके सामने, इस बीज में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान यानी कि भ्रूण के विकास के दौरान ये भ्रूण को उसको पोषण देता रहता है और अंत तक वो उसके अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, तो भ्रूण पोष इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जिस बीज में ये प्रेजेंट हो वो बीज कहलाते हैं भ्रूण पोषीय बीज, यानी कि एल्ब्यूमिनस बीज। समझ गए? और दूसरे प्रकार के बीज जो होते हैं, अब जैसे ये मक्का है, जो चना है, उसके बीज इसके उदाहरण है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मस सीड, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अभ्रूण पोषीय बीज। ठीक है, भ्रूण पोष का अभाव है, अभ्रूण पोषीय बीज, जिसके अंदर जब भ्रूण का विकास चलता है तो इसके विकास के दौरान ये भ्रूण पोष को पोषण देता रहता है। तो पोषण देते देते भ्रूण पोष पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, उसका पूरा का पूरा जो है यूज़ कर लिया जाता है, वो इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो बचता ही नहीं है कुछ। तो ऐसा बीज जिसमें ये भ्रूण कोश नहीं बचता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान, वो बीज कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मस एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर अभ्रूणपोषीय बीज। समझ गए? तो आई होप ये इसको आपको समझ में आया होगा। इसका जो है डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम आपने बनाकर देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉपिक के अंदर हमारा जो फल है, फ्रूट है, तो फ्रूट कैसे बनता है, पौधे के कौन से हिस्से निषेचन के बाद में कैसे रूपांतरित होते हैं, और जो है उसका फ्रूट का प्रकार क्या होते हैं, वो देखेंगे। तब तक के लिए जो है इसको रिवाइज करते रहना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।